तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। इसको हम ज्यादा डिटेल में ना समझते हुए एक ही लाइन में अगर समझना चाहें तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकालकर दूसरे वाले समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से, यानी जो आपको आसान समीकरण लगे उसमें से क्या करेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे और फिर दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। यही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण क्या है दोस्तों, देखिए x प्लस वाई बराबर में 12, ठीक है। और दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस का y बराबर में 4। तो हम क्या करेंगे सर, इनका नामकरण करेंगे, ठीक है। पहला समीकरण है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे और दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। इतना आपको कर लेना है, ठीक है। तो पहले समीकरण को हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया है ना, और दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 डाल देना है। इतना आप कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे सर, जो आपको सरल यानी जो आपको आसान समीकरण लगे उसको आप उठा लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, ठीक है। किसी भी एक समीकरण को आप उठाएंगे जो आपको आसान लगेगा। तो हमें समीकरण 2 जो है आसान लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 2 आसान लग रहा है। आपको चाहे कोई सा भी समीकरण यहाँ पर आसान लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, क्योंकि हम समीकरण 2 को उठाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है, x माइनस में y बराबर में 4, ठीक है। समीकरण 2 है। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से हम या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4, और ये माइनस का y है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। डाल देंगे, बहुत ही आसान है ना सर, समझते रहिए, बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, x का मान यानी समीकरण 3 से x का मान किस में रखेंगे, जिसका हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, जिस समीकरण का अभी तक हमने यूज नहीं किया है, उसी वाले समीकरण में हमें इस x का मान रखना है। मैं आपको बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इस वाले समीकरण से ही x का मान निकाला है। तो हम 2 में नहीं रख सकते हैं सर। किस में रखेंगे, जिसका हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। तो समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे इस x का मान। तो चलिए सर, रखते हैं समीकरण नंबर 1 में x का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। इतना आप लिख लेंगे सर। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या, इसको नोट करेंगे, x प्लस में y और बराबर में 12। ये हमारा जो है समीकरण नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे, इस x की जगह पर यानी x बराबर रखेंगे 4 प्लस y, ठीक है, यानी 4 और प्लस में y, और ये वाला y हमारा पहले से है प्लस में, तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे, और बराबर में हमारा 12 चल रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 है और प्लस में y यानी y मिलकर हो जाएगा 2y। यहाँ पर इसको हम हल कर लेते हैं, है ना। तो बताइए सर, समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 है तो 4 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या है 4 तो 4 लिख लिया, यहाँ पर क्या है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए y मिलकर 2y, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो 2y और बराबर में 12, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 4 को इस तरफ भेजेंगे बराबर के दूसरी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर 2y बचेगा और बराबर में 12
और ये माइनस का हो जाएगा 4, क्योंकि इधर जो है, इधर क्या है, प्लस का है 4, है ना। तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर 2y बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा सर, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, y का मान निकाल लेना, ठीक है। y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8, और ये y के गुणा में 2 है ना। तो गुणा वाली संख्या जब हम बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये बटे में आ जाती है, ठीक है। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बटे में इसको लिख लिया है 2 को, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पर y का मान जो है दोस्तों हमारा 4 आ गया है, ठीक है। तो सर आपका y का मान जो है निकल के आ चुका है। अब हम किसका मान निकालना है, अब x का मान, ठीक है। हमें x का मान चाहिए, ठीक है। तो x का मान कैसे निकालेंगे सर, इस y का मान हम समीकरण नंबर किस में रखें जिससे हमें आसानी से x का मान मिल जाए। तो कौन से वाले समीकरण में सर रखेंगे जिससे हमें x का मान जल्दी मिल जाए, उसी में हमें रखना है, ठीक है। तो अगर हम 1 और 2 में रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको निकालने में। अगर हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो यहाँ से हमें x बराबर डायरेक्ट मान इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। इतना लिख लेंगे सर, समझते रहिए, रखने पर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, y का मान है ना, तो यहाँ पर है y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या दोस्तों, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x बराबर 4 और प्लस में y, ये समीकरण नंबर हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों हो जाएगा x बराबर और 4 और प्लस y की जगह दोस्तों हमें क्या रखना है, देखिए 4, ठीक है, क्योंकि हमारा y का मान 4 निकल के आया है तो 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 4 4 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, 4 4 मिलकर हो जाएगा 8, ठीक है। 4 + 4 8। तो यही दोस्तों हमारा क्या, x का मान निकल के आ गया है। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, इन समीकरणों में x और y के मान ही निकालने होते हैं जो कि हमारे निकल के आ चुके हैं, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना होता है, यानी प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना होता है इसी प्रकार से। और दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो मार सकते हैं, जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे आपको याद रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख जाएं प्रतिस्थापन विधि। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर हमें समझ में आ गया है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए बना के लाते रहें। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।